कथावाचक पैसे के लिए कार्य करता है, तो देखिए, और कहता है कि मोह माया छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो क्या आपको लगता है कि इस कलयुग में भगवान आपके मुंह में आकर के रोटी डाल जाएंगे या आपका सब काम कर जाएंगे करके भाई शादी विवाह ऊपर चली जाती है या ऐसे आ जाती है तो पखंड है, और या फिर कभी पीले वस्त्र पहन लूँ या वस्त्र पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए पहनती हूँ। कुछ ये दिखाने के लिए नहीं पहनती कि मैं साधु हूँ या संत हूँ या सन्यासी हूँ, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट पे आई हूँ तो मैंने भगवान ही पहन रखा ना, मैंने पीला पहन रखा है ना, तो मैं एक नीले रंग की साड़ी में आप सभी के सामने बैठी हूँ। तो बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियां हैं, एक 13 साल की, एक 16 साल की, तो वो भी इस उम्र में आ चुकी हैं। शायद इनके पास पैसे की कमी होगी या एक ये मध्यम वर्गीय परिवार से आई है तो इसके पास कमियां होंगी, तो शायद पैसा कमाने के लिए ये इस मतलब लाइन बोलते हैं वो। हाँ। आज का पॉडकास्ट हमारा बड़ा विशेष रहने वाला है। साधक और साथ में कथावाचक मल्टी टैलेंटेड, हम इनको कैसे कहा, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और साधक भी हैं, राज राजेश्वरी जी, इनके साथ में बातचीत करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज राजेश्वरी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, खासकर अभी हरियाणा चैनल का तो बहुत ज़्यादा आभार कि उन्होंने आज मुझे ये मंच दिया अपनी बातें, अपने अनुभव साझा करने के लिए। अच्छा, आध्यात्मिक यात्रा से पहले मैं आपकी जो जर्नी है, जो लाइफ है, उसको जानना चाहेंगे। तो शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई लिखाई, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ? जी, मेरा जन्म जो है वो सिरसा में हुआ और 2009 में मैंने जो है अपनी बैचलर्स की डिग्री मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट से पूरी की और 2009 में ही मेरी शादी भी हुई, विवाह भी हुआ मेरा, और जो कि हिसार में हुआ। और उसके बाद मैंने फिर विवाह के बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और फिर मैंने बैचलर्स की लॉ में LLB किया और उसके बाद फिर मैंने LLM किया। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं, उस टाइम आप जब पढ़ा करते, स्टडी कराया करते, उस टाइम पर और किस चीज़ में आपकी रुचि हुआ करती? जी, मैं जिस समय पढ़ती थी तो अपने कॉलेज की मैं टॉपर थी, पढ़ाई में भी मैं अपने कॉलेज में टॉप करती थी और हर तरह के कार्यक्रम में मैं भाग लेती थी और वहाँ पे मैं मतलब विनिंग ही रहती थी। चाहे आप स्किट ले लीजिए, हरियाणवी स्किट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और इंटर जोनल में भी मुझे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मैं कवित्री भी रही हुई और कविताएं तो मैं भी लिखती हूँ। मुझे हरियाणा साहित्य अकेडमी की पुस्तक में मेरी जो है कविता वो छपी हुई है और मुझे बाल वैज्ञानिक का अवार्ड अपने स्कूल टाइम में भी मुझे मिला हुआ है और भी बहुत सी उपलब्धियां मेरे पास हैं। शादी के बाद का जो जीवन है, जो जर्नी है, वह किस तरह की रही? शादी के बाद का भी और शादी के पहले का भी मेरा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है और तब भी बहुत अच्छा रहा था। मेरे जो पतिदेव हैं मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। आपने त्रिपुट लगा रखा है? जी। ठीक है जी। और मैंने आपको किसी प्रोग्राम में देखा था, साधु संतों का समागम था वहाँ पे, आप मतलब भगवान आपने शायद डाल रखा था वहाँ पे जी। तो उस वेश में थे आप, नहीं लग रहे थे उस टाइम पे कि गृहस्थ हो जी, आप सन्यासी लग रहे थे जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आध्यात्म की शुरुआत किस तरह हुई और ईश्वर भक्ति ने आपकी सोच को किस तरह बदला? देखिए, पहले बात करते हैं भक्ति की जी। तो जब हम बात करते हैं मेरी भक्ति की तो भक्ति, देखिए मैं बचपन से ही बड़ी ना इस तरफ मेरा रुझान था। जैसे हमारे घर में पूजा पाठ, हिंदू परिवार से मैं हूँ, ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ, तो फिर हमारे घर में पूजा पाठ, हवन और ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो मेरा बहुत उस टाइम रुझान था। मैं नवरात्रि के पूरे 9 व्रत किया करती और बिना मतलब कुछ खाए पिए रखती थी, सिर्फ पानी और चाय पे मैं पूरे वो 9 के 9 व्रत रखा करती थी। और उस टाइम जैसे ऐसी मान्यताएं होती हैं कि नारियल चढ़ गया, क्योंकि मैं अखंड जोत भी नहीं जगाती थी, फिर भी मेरे 10-10, 11-11 नारियल ऐसे चढ़ जाया करते थे, जिसको आज के टाइम पे मतलब अंधविश्वास कह लेते हैं, कुछ भी कह लो। तो उस टाइम मेरा ना और ज़्यादा रुझान जो है ना ईश्वर की ओर बढ़ने लगा। तब मैं साकार रूप को बहुत मतलब पूजती थी और वो धीरे 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 मतलब मेरी भक्ति जो है गूढ़ होती चली गई। और मुझे ना बचपन में एक शौक भी था। क्या शौक था? जैसे आप जानते होंगे बहुत पहले हमारे समय में 2006 की बात मैं कर रही हूँ, तब मधुरिमा का अखबार एक आया करता था। उस मधुरिमा अखबार के अंदर बहुत सारी ना मतलब ऐसी कथाएं आया करती थी भगवान के साकार रूपों की, कभी कृष्ण की, कभी कुछ कथाएं। तो मैं उन सबको पूरा मतलब पढ़ती थी, चाहे और अखबार छोड़ दूं, लेकिन उस कथाओं को तो पक्का पढ़ती थी। तो मुझे इतना शौक था। फिर उसके बाद आते हैं मेरी आध्यात्मिक उस पर। तो देखिए, शादी के बाद तो फिर मैं तब तक मैं अपने उस पर व्यस्त थी, पढ़ाई लिखाई पे और
उन चीज़ों पे, अपने सर्वांगीण विकास पर मैं मतलब फोकस्ड थी। जी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा और मेरे पति का भी रुझान जो है आध्यात्मिक होने लगा, और हमें ऐसे कुछ अनुभव हुए जिसकी वजह से हम इस, कह लीजिए कि मेरे धर्म क्षेत्र में, या कह लीजिए मेरा कर्म क्षेत्र है, इसमें मैं आई। मैं महाकुंभ में गई थी जो 2025 में हमारे प्रयागराज में हुआ था। वहाँ से मेरी जो जर्नी है, जो ये आध्यात्मिक है, वो और भी प्रगाढ़ तरीके से शुरू हुई, और मैंने वहीं पर अपना चैनल भी जो है वहीं पे मैंने बनाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत से बच्चे मुझसे जुड़े थे, जवान बच्चे मुझसे जुड़े थे, जो मुझे कह रहे थे कि आप चैनल बनाइए ताकि हम आपसे बात कर सकें या हम आपसे प्रश्न कर सकें। तब मैंने उनके कहने पर वहाँ चैनल बनाया अपना, देव देवी धाम के नाम से। और उसके बाद तो फिर मेरी ये जर्नी अभी तक चल ही रही है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो भगवत मार्ग है ना, उस पर बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं और सरलता से नहीं मिलता। उसके लिए आपको शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक बहुत प्रकार के कष्ट आपको झेलने पड़ते हैं। गृहस्थ जीवन को और भक्ति मार्ग को एक साथ लेके आप चलने लग रहे हैं जी। कितना कठिन है? मैं ऐसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जब आपका पति और परिवार आपका सपोर्ट करे तो कठिन नहीं है, और दूसरा इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियां हैं, एक 13 साल की, एक 16 साल की, तो वो भी इस उम्र में आ चुकी हैं, और कि भाई मतलब मुझे समझती हैं और समझदार हैं। और वैसे भी मैंने उन्हें गुरुकुल में अब इसी वर्ष डाला है, तो ताकि थोड़ा मुझे मेरी आध्यात्मिक सफ़र के लिए थोड़ा और मार्ग मेरा आसान हो जाए, इसलिए मैंने बच्चों को गुरुकुल में भेज रखा है। और बाकी इतना ज़्यादा कठिनाई मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं आती। अध्यात्म को ही अपना मुख्य आधार मतलब आपने क्यों चुना? क्योंकि आप बता रहे कि मैंने लॉ कर रखी है, आप एडवोकेट भी बन सकते थे, तो इसी मार्ग को आपने, इसी फील्ड को क्यों चुना? नहीं, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ। जी हाँ, सिरसा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। मैंने बार काउंसिल का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी क्लियर कर रखा है, और मैं एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो अध्यात्म की जर्नी ऐसी है ना, अध्यात्म का आपके कैरियर से लेना देना कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है। क्योंकि आजकल लोग क्या सोचते हैं, अच्छा इसको शायद पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं मिला होगा, या ये कुछ नहीं बन पाई होगी, शायद इसलिए इस बाबा वाली लाइन में आ गई। हाँ, आम लोगों की धारणा ये रवा है जी, कि शायद इनके पास पैसे की कमी होगी, या एक ये मध्यम वर्गीय परिवार से आई है तो इसके पास कमियां होंगी, तो शायद पैसा कमाने के लिए ये इस मतलब लाइन बोलते हैं वो। अध्यात्म को क्षेत्र भी नहीं कहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो हमारी कर्म भूमि है, मेरे कर्म है वो, जो मैं अध्यात्म में चल रही हूँ वो मेरे कर्म है, वो कोई लाइन नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, वो मेरा कर्म क्षेत्र कह लीजिए आप, या धर्म क्षेत्र कह लीजिए, क्योंकि वो मेरा धर्म है। और धर्म आपको सिखाता है कि आप, धर्म क्या है, धर्म कर्तव्य होते हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज में अपनी उस अनुभूतियों को, उस अनुभव को लोगों के बीच में बांटूं। यदि मुझे कुछ ज्ञान है तो मैं उसको लोगों के बीच में बांटूं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में साधना भक्ति का मार्ग आप मतलब चुन रखा है, ये टाइम कैसे मैनेज कर पाओ आप सारा का सारा? टाइम देखिए, लोग अक्सर बहाने लगाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन 24 घंटे का समय आपके पास एक दिन में होता है। और मेरा मानना है कि बिल्कुल कम नहीं होता, यदि आप पूरी लगन से उसको वेल मैनेज तरीके से अगर आप अपने टाइम को दें या उसका उपयोग करें तो आप सब कर सकते हैं। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठती हूँ। 3 से 6 मेरी जो है पूजा पाठ और साधना चलती है। उसके बाद मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, गृह कार्य भी सारा मैं खुद करती हूँ। मैंने कोई अपने सहयोग के लिए किसी भी तरह की कोई काम वाली या किसी को भी नहीं रखा हुआ, सब कार्य मैं खुद करके, और फिर मैं अपने अध्ययन पे लगती हूँ। मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं एक कथावाचक हूँ तो कथावाचक बनना कोई लोगों को लगता है कि पखंडवाद है या बहुत आसान खेल है, लेकिन आसान नहीं है कथावाचक बनना। उसके लिए भी आपको ज्ञान हासिल करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो उस क्षेत्र के लिए आपको उसकी नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना, उसके तथ्य पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं स्वाध्याय करती हूँ, पुराण पढ़ती हूँ। मैंने बहुत सारे पुराण पढ़े हैं और अभी भी मेरी वो अध्ययन जारी है। बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जी, मतलब लोग उनको ट्रोल भी करते हैं, वो धर्म के नाम पर मतलब अपनी दुकानदारी चलाने लग रहे हैं, मोह माया से दूर हटने की बात कर रहे हैं, और नीचे उनके जब कथा करेंगे अकाउंट नंबर चलता रहा है। तो इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस पे भी ना 2 तरह की बात है। जब आप एक बात कहते हैं कि कथावाचक पैसे के लिए कार्य करता है, तो देखिए, और कहता है कि मोह माया छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो,
लेकिन मैं भी कथावाचक हूँ, मैं किसी को नहीं कहती कि मोह माया छोड़ दो, क्योंकि हर चीज आपके जीवन में जरूरी है। जरूरी कैसे? एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। मोह भी जरूरी है। अगर मोह ना होता तो भगवान राम अपनी पत्नी के मोह में ना जाते ना, उनको बचाने के लिए, लंका से लाने के लिए। अगर उनको मोह ना तो वो छोड़ देते। अपनी पत्नी को साथ लेकर के गए वो वनवास में, अपने पिता के मोह में उन्होंने उनके वचन को पूरा करने के लिए वनवास लिया। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि मोह और या ये सब चीजें नहीं होती। देखिए, मोह भी जरूरी है, माया भी जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे उसमें रह रहे हैं, कलयुग में रह रहे हैं, तो माया प्रधान है, तो माया भी जरूरी है। हम यूं कह दे कि पैसों के बिना सब कुछ हो जाएगा, तो पैसों के बिना भी कुछ नहीं होता। और मैं खुद भी कहती हूँ ये बात कि मैं निशुल्क कथा करती हूँ। बिल्कुल मैं कथा के लिए किसी से 1 रुपया मांगती नहीं हूँ। मेरे ना मांगने के बावजूद भी मुझे सम्मान के तौर पर मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन मैं मांगती नहीं हूँ, वो अलग बात है। लेकिन पैसा वो आपको सम्मान के तौर पर देते हैं कि भी आपने हमें 1 हफ्ते का समय दिया, आप बैठे और लोगों को ज्ञान दिया, तो वो देते हैं। और अब आप देखिए, जो कथा का जो भी पैसा है ना, वो लगता कहाँ है? कथा में मान लो अगर कथावाचक मांगते हैं तो वो पैसा कहाँ खर्च होता है? उसके आयोजन पे। आयोजन का मतलब कि आपको साउंड सिस्टम रखना है, साउंड वाले रखने हैं, म्यूजिक वाले रखने हैं, ब्राह्मण रखे जाते हैं। हमारी कथाओं में 3 मिनिमम और 5 मैक्सिमम ब्राह्मण ले जाने पड़ते हैं हमें। तो आप जितना बड़ा आयोजन करोगे उतना बड़ा खर्चा जी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आयोजन की जिम्मेवारी आयोजकों को ही दे देती हूँ। मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं करती, तो इसलिए मैं चार्ज भी नहीं करती। लेकिन अगर यही मुझे उसको करना हो तो मैं भी चार्ज करूं, मैं भी पैसा लूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का दौर है जी। सोशल मीडिया के इस दौर में दिखावों की भक्ति भी मतलब ज़्यादा कर रहे हैं। दिखावा ज़्यादा है, भक्ति कम है। कबीरदास ने एक बात बोल रखी है, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हाथ में माला के मन के फिरने लग रहे हैं, ओम राम 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 राम, लेकिन मन भटकने लग रहा है, 10 दिशाओं में घूम रहा है, वहाँ पे कंसर्ट नहीं है एक जगह पे। तो इस दिखावे की भक्ति को लेकर आप क्या कहोगे? दिखावे की भक्ति को लेके मैं ये कहूंगी, जो आजकल एक नाम जप का कंसेप्ट चला हुआ है। वैसे तो मैं भी कहती हूँ कि नाम जप करो, क्योंकि और प्रेमानंद महाराज जी आपने सुने होंगे, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे भारत में जी। मैं भी मिली हुई हूँ। लेकिन जो नाम जप है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दर्शन काम करता है। उसको समझना बहुत जरूरी है कि नाम जप कैसे कार्य करता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है और कब वो आपको लाभकारी होता है। जैसे कबीरदास जी ने एक और बात भी कही हुई है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई है, जो एक बार दशरथ कहे तो सब कुछ हो जाता है। मतलब दशरथ, वो दशरथ जी को नहीं कह रहे, वो दशरथ होता है। दशरथ का अर्थ आप अपनी 10 इंद्रियों से मुक्त होकर के, 10 इंद्रियों में आसक्ति छोड़ करके आप अगर एक बार भी राम का नाम लेंगे ना, मन से, शुद्ध अंतःकरण से, जागृत चेतना से, तभी आपका जो है नाम जप का फल आपको मिलेगा। अब मैं कहती रहूं कि मैं सारा दिन राधा 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 राम 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 करती रहूं और कर्म उसके लिए कुछ करूं ना, पुरुषार्थ कोई करूं ना, तो क्या आपको लगता है कि इस कलयुग में भगवान आपके मुंह में आकर के रोटी डाल जाएंगे, या आपका सब काम कर जाएंगे, या आपको धन दे जाएंगे, या जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत की वो दे जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। नाम जप के कंसेप्ट को भी हमें बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र को पढ़ना होगा इसके लिए। दर्शन शास्त्र में इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मैं स्वयं भी अभी अध्ययन कर रही हूँ। और नाम जप तो एक विधि है, सिर्फ आपके मन को, आपके दिमाग को, आपकी चेतना को तेज करने की, शुद्ध करने की। और जब वो शुद्ध हो जाती है तब आप भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर चढ़ते हैं। एक साधक, पत्नी और माँ, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे संतुलित कर पा रहे हो? देखिए, साधना और माँ और एक गृहस्थ या पत्नी, ये सब मेरे जीवन में एक ही हैं। मतलब साधना भी एक मेरा अभिन्न अंग है, और मैं पत्नी हूँ, वो तो मेरा एक कर्तव्य धर्म है। तो मैं धर्म के ही कार्य कर रही हूँ, तो ये सब मेरा धर्म है। माँ का जो मेरा रोल है, कह दीजिए, या रूप है, वो भी मेरा धर्म है। जो मैं साधना कर रही हूँ वो भी मेरा धर्म है, और जो मैं पत्नी का जो फर्ज निभा रही हूँ वो भी मेरा धर्म है। तो मैं इसे एक ही मानती हूँ, इसलिए मुझे ये अलग नहीं लगता, या इसके लिए समय निकाल पाना मुझे कठिन नहीं लगता। क्या कभी समाज के ताने और आलोचना का सामना करना पड़ा है कि भाई इतनी पढ़ लिख के भी आप जो है इस मार्ग पे चलने लग रहे हो? जी, हालांकि मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी इधर वाले भी उधर वाले भी, लेकिन कई रिश्तेदार हैं ऐसे जो कहते हैं, जब मैं अगर तिलक लगा लूं
तब बोलेंगे कि ये क्या इतना बड़ा तिलक लगा करके भाई शादी विवाह पर चली जाती है या ऐसे आ जाती है तो पखंड है। और या फिर कभी पीले वस्त्र पहन लूँ, या मतलब मुझे वो मेरा दिल करता है, मेरी इच्छा करती है, मेरी निजी चॉइस है कि मैं पीले वस्त्र पहनती हूँ, सफ़ेद वस्त्र पहनती हूँ, लाल वस्त्र पहनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए पहनती हूँ। कुछ ये दिखाने के लिए नहीं पहनती कि मैं साधु हूँ या संत हूँ या सन्यासी हूँ, क्योंकि लोग आजकल आपको कपड़ों से जज करते हैं, है ना। तो जैसे मैं आज इस पॉडकास्ट पे आई हूँ तो मैंने भगवा नहीं पहन रखा, ना मैंने पीला पहन रखा, है ना। तो मैं एक नीले रंग की साड़ी में आप सभी के सामने बैठी हूँ। तो यही मैं कह रही हूँ कि ना लोगों का जो दृश्य है ना, जो दृश्य लोग देख रहे हैं, वो किसका दृश्य देख रहे हैं? आपके बाहरी आवरण का। बाहरी आवरण से वो आपके ज्ञान को आंकते हैं। अभी जैसे बता दो कि आप ग्रस्त हो तो वो ना आप एक उनकी हे दृष्टि हो जाती है आपके प्रति, एक इग्नोरेंस आ जाती है कि अच्छा ये गृहस्थी है तो ये ना सन्यासी नहीं हो सकता, या ये साधु नहीं हो सकता, या ये संत नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि साधु, संत, सन्यासी ये कोई उपाधि या कोई उपमा नहीं है, ये स्थिति है। किस चीज़ की स्थिति है? आपके आत्मा के चेतन की स्थिति है, आपके ज्ञान की स्थिति है, आपके अंतःकरण की स्थिति है, आपकी विवेक की स्थिति है। ना कि कोई पहनने से ज़्यादा आप ज्ञानी हो जाओगे या ना पहनने से आप कम ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान का आपके परिधान से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही दीक्षा का आपके परिधान का या दीक्षा का आपके ज्ञान से कुछ लेना देना है। तो इस के अंदर आपने अध्यात्म वाला जो मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपने गुरु किसको माना है? जी देखिए, आप भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में आपने सुना होगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उन्होंने प्रकृति में अपने गुरुओं को चुना था। और मैं भी कुछ उनके पद चिन्हों पर चलती हूँ। और मेरे वैसे तो बहुत से गुरु हैं, लेकिन सर्वोच्च मैं जिनको मानती हूँ तो शंकराचार्य जी मेरे गुरु हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और बाकी मैं सभी संतों को सुनती हूँ, सभी बड़े विचारकों को मैं सुनती हूँ, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं मैं उन सभी को सुनती हूँ। और जो मुझे अच्छा लगता है अपनी चेतना की पूर्णता के लिए, चेतना को अग्रसर ले जाने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए कह लीजिए या जागृत करने के लिए, तो मैं उसको ग्रहण करती हूँ और अपने जीवन में उतारती हूँ। जो कथा करती बहुत सारी मतलब कथावाचक हैं जी, जैसे साध्वी रितंबरा का आपने नाम सुना होगा जी, और वर्तमान समय में भी बहुत अच्छी अच्छी कथावाचक है, तो आप मतलब किसको अपना आदर्श मानो उनके अंदर? जी देखिए, सबकी जो है बातें या ज्ञान है जो वो उनका निजी और व्यक्तित्व उस पे बेस है, सभी की मैं सुनती हूँ। और कुछ जो मुझे वही बात जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे जीवन मेरे परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो मैं लेना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, जो मेरी चेतना के लिए लाभकारी होता है, मैं उसे ग्रहण करती हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान जो है ईश्वर से दूर होता जाने लग रहा है, या नू कमा पे अपने आत्म चेतना से दूर होता जाने लग रहा है, क्योंकि चकाचौंध इतनी है। जी, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? ये जो आपने पॉइंट बोला, ये जो प्रश्न रेज किया आपने, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस सब का कारण ये है कि जो आप देख लीजिए, लोग ना जो है ना आडंबरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आडंबरों पे कैसे? मान लो अगर मैं भगवा वस्त्र पहन के आपके सामने खड़ी हो जाऊं तो आपको लगेगा कि संत है, साधु है, आप पूरा सम्मान देंगे। और यही मैं जैसा रोज़ाना में रहती हूँ, गृहस्थ में जैसे अपना वस्त्र पहनती हूँ, वो पहन करके अगर आपके आगे खड़ी हो जाऊँ तो आपको मेरे ज्ञान की कोई वैल्यू या मूल्य नहीं रहेगा। और ऐसा ही है, आप देखते हैं बड़े बड़े संत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं पीछे, है ना, 4-4 बॉडीगार्ड चल रहे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, बढ़िया सोना डाला होगा उन्होंने, तो वो तो लोगों को लगेंगे कि संत है। लेकिन हम जैसे लोगों को लोग क्या कहते हैं, जो आम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो स्कूटी पे अपने सभी काम करने के लिए भी चले जाते हैं, तो उनके प्रति लोगों की ना जो एक दृष्टि होती नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आडंबरों पे ज़्यादा जाते हैं। अब आडंबरों की बात से ही मुझे एक बात और याद आती है कि भाई आडंबरों पे लोग जाते भी किस लिए हैं? सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हर कोई सिर्फ पाना चाहता है, हर कोई सिर्फ पाना चाहता है और ना करना कुछ नहीं चाहता। खुद कोई ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहता, ना उसको पढ़ना चाहता है, ऐसा चाहता है कि बस मेरे जगह पे कोई और ही पढ़ दे। अब कथावाचकों की भी इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि आप उस कथा को पढ़ नहीं रहे हो। आपके लिए हम इतने बड़े बड़े पुराणों को पढ़ करके आपके लिए उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको ओरेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान हो गया, मैंने सुन लिया। लेकिन कोई भी ज्ञान है या ईश्वर प्राप्ति है वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। गुरु तो सिर्फ ना मार्गदर्शक
होता है, आपको गाइडलाइन देता है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, या मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ और आपको इसके थ्रू जो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप ईश्वर की प्राप्ति के जो है मार्ग पर अग्रसर होंगे। असल बात तो ये जी, वही बात आ जाओ है, महाभारत के बाद भूल के बात मुरारी की, और पैसे के में मोहब्बत रहेगी दुनिया सारी की। जी जी, मतलब जी। पैसे के पीछे मतलब भागदौड़ ज्यादा है जी, वो भी देखिए, पैसे के पीछे भी भागदौड़ ज्यादा का कारण है। पता है, जब आप यूं कह देते हैं ना, मैं खुद भी कह देती हूँ ना कि मैं निःशुल्क कथा करती हूँ, जब मैं कहती हूँ तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको लगता है कि फ्री है, होगा नहीं कुछ खा। जैसे डॉक्टरों की बिल ले लो आप, जब आप कहते हो ना कि बहुत महंगा डॉक्टर है, इसकी तो पर्ची 500 की कटती है, इसकी तो पर्ची 1000 की कटती है, तो आपको लगता है कि वाह ये तो एक्सपर्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हम इसके पास जाएंगे। जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो किसके पास जाएगा? जो आपसे ज्यादा डिमांड कर रहा है उसके पास, है ना। और जो आम लोगों का जो मतलब जो कर ही नहीं पाएगा, मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो वो आएगा मेरे जैसे निःशुल्क वाले के पास। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है समाज की कि आप पैसे वाले की ओर ही खिंचते हो, ज्ञान की आपको कोई मतलब कदर नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने आपके उस पर कमेंट भी किया था, मैंने देखा था, आपने मेरी एक वीडियो डाली थी शायद इंटरव्यू की, तो उस पर कमेंट किया था एक व्यक्ति ने कि भाई ये पखंडी है, ये भी बहरूपिया है, या ऐसा है या वैसा है। तो मैं उस व्यक्ति को, मैंने वैसे तो मैसेज में रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या ऐसे वस्त्र पहन के जो आपके शरीर को ढके हुए हैं, और जब आप पुराण की कथाएं बता रहे हैं या लोगों को ऐसी ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, वो पाखंड है? या जो आप आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो लड़कियां लड़के जो अश्लीलपना, जो अभद्रता खिंडा रहे हैं, वो पाखंड है? तो आपको उस पे बोलना चाहिए, लेकिन आप बोल किस पे रहे हैं? साधु संतों पे बोल रहे हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हर तरह के लोग हर तरह के उसमें मिल जाते हैं। आप क्या आप समाज में पाखंडी नहीं है? क्या डॉक्टर पाखंडी नहीं है? क्या वकील पाखंडी नहीं है? क्या नेता पाखंडी नहीं है? तो आप सिर्फ साधु संतों के पीछे ही पड़ जाना पाखंड के लिए, तो ऐसा नहीं है। उस पाखंड के जिम्मेवार भी समाज के लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि आप मजबूर करते हैं कि वो आपको पाखंड करके दिखाए। आज मैं कह दूं कि जी मैं ज्ञान देती हूँ, मेरे पास 4 व्यक्ति नहीं आएंगे ज्ञान लेने, है ना। कल मैं ये कह दूं जी हाँ मैं धागा देती हूँ, इस धागे से सब कुछ ठीक हो जाता है, या मैं आपको ऐसा देती हूँ इससे आपको पैसों की प्राप्ति हो जाएगी, इसको आपको ये लाभ हो जाएगा, तब सब लोग भाग भाग के आ जाएंगे। मैं दरबार लगाना शुरू कर दूं, सब लोग भाग के आएंगे, चाहे मेरे पास वैसा कुछ सिद्धि हो ना, लेकिन फिर भी भाग भाग करके लोग आपके पास आएंगे। क्यों? इसी को अंधविश्वास कहते हैं, इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आज के दौर में, दरबार के नाम पे मेरे को याद आ गया। जी। मतलब आज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलन लग रहा है, अपना हरियाणा में भी आ गया। बहुत सारे बाबा जो है वो पर्ची निकालना शुरू कर रहे हैं, भाई मैं आपका पर्चा आपका जीवन के बारे में बता दूंगा। क्या ये पॉसिबल है, या फिर कोरा पाखंड मानते हो आप इसको? देखिए, कोरा पाखंड तो मैं नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको पिछली बार भी मैंने वहां कई बच्चों से बात की, तो उन्होंने बोला कि दीदी क्या ये सत्य है? तो मैंने आपने भी मुझसे प्रश्न किया था, और मैंने अभी आपको यही बताया था कि मेरे अनुभव में भी ये चीजें नहीं आई हैं, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैं भी 3-3 घंटे मेडिटेट करती हूँ, और मुझे भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं कि जो मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि ये पाखंड कर रही है, लेकिन वो मैं साझा करना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे निजी अनुभव हैं। और वाकई में ऐसे अनुभव आपको होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो, तो बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि आपकी सोच से परे हैं, कभी आपने मतलब ऐसे नहीं देखे। हाँ, अब रहा पर्चे निकालने की बात, तो जब हम इसमें भी बात समझनी होगी, जब हम ये कहते हैं कि सुहानी शाह जैसी एक लड़की है, सुहानी शाह, वो माइंड रीडर है, तो वो आपकी ना बैठे बैठे आपके फोन का नंबर, आपका पासवर्ड, वो सब बता देगी, आपकी माइंड को रीड करके बता देगी कि आप क्या सोच रहे हैं। तो जब सुहानी शाह किसी चीज को पढ़ करके, विद्या को पढ़ करके आपकी माइंड रीडिंग कर पा रही है, तो क्या कोई साधु संत अपनी सिद्धि से वो नहीं कर सकता? हम ऐसा क्यों नहीं मानते कि वो कर भी सकता है, हो भी सकता है? क्योंकि बहुत से आप देखोगे, बहुत से सिद्ध संत हमारे भारत में रहे हुए हैं ऐसे, जिन्होंने चमत्कार किए हैं।